हेलो बच्चों, क्या हालचाल। नमस्कार, मैं कृष्णा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 को उससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। तो हमको 1 प्लस साइन थीटा, cot थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, ये गिवन है। तो हम लोगों को निकालने क्या बोला है, सबसे पहले नाम देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको फाइंड करना है। और इसी में जो 2 नंबर दे दिया है, हम लोग क्या निकालने बोल दिया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोला गया, ये हमें दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का पहले प्रयास करते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट का जो है कि अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b/p होता है। यानी b का वैल्यू 7 है, p का वैल्यू 8 है, तो हमें क्या पता करना होगा, h पता करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस के प्रमेय से। देखिए, तो पाइथागोरस के प्रमेय से अगर आप निकालिएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है जो जानते हैं। अब हमें एच निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच का स्क्वायर। पी कितना लिखे, पी है 8 का स्क्वायर और बी कितना है, बी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। इसलिए एच स्क्वायर बराबर 64 49 का आप जोड़ दीजिएगा तो 113 हो जाएगा। स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आइए यहाँ भेज दिए तो स्क्वायर क्या हो गया, रूट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, एच का फॉर्मूला निकल गया। हम लोग को बोला गया है इसका मान निकालना। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका एक नंबर जो हम लोग दिया और इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर देकर रखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा, ये हम लोग को देकर रखा हुआ है। और यहाँ बोल रहा है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का हमें वैल्यू लेना है। ठीक है बच्चों, यही सवाल हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करता है, निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। पहला नंबर हम लोग को रखा हुआ, ये कहने के आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, नीचे का भी कंडीशन सेम है। तो हम लोग जानते हैं बच्चा, एक चीज जान लीजिए, ये यहाँ पे देखिए, अभी भी अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आपको देख रखा हो, इस तरह के कंडीशन में क्या बन जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है बच्चा, यानी कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिया जाएगा तो आप इसको ए प्लस में और माइनस में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए की जगह 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, माइनस बी की जगह पर साइन है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर। बोले सबको समझ में आ रहा है। नीचे भी सेम कंडीशन है, नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गई होगा आपको बात। अब एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब बताइए साइन का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, हम लोग जानते हैं पहले से ही। ठीक है, ना लिख देते हैं, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पी बाय एच। और कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगा, चेक करते चले जाएंगे। अब बताइए यहाँ पर साइन की जगह पी बाय एच हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ इसे लिखते हैं 1 माइनस साइन की जगह पे क्या लिख देंगे, पी बाय एच पावर स्क्वायर। नीचे लिख देगा 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, तो बी बाय एच लिख सकते हैं सर, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बी बाय एच हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस पी का जो वैल्यू है वो कितना है, तो पी का वैल्यू सर 8 है, तो यहाँ क्या लिखेगा 8। और एच का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो एच का वैल्यू √113 निकालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे √113।
√113 तो छोटा हो गया बच्चा 1 माइनस यहाँ। अब बी का वैल्यू कितना है तो 7 है, और एच का वैल्यू कितना है तो √113। यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आइए अब हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सॉल्व सॉल्व जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक चीज दिख रहा है कि वहाँ 1 है माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तब बोलेगा सर 64 हो जाएगा। और √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो रूट की संख्या जब रूट से आपस में गुना होती है, जैसे मान लो √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे रूट को ए को √a से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, सिर्फ a हो जाता है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये भी सिर्फ 3 हो जाएगा। √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये भी a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक चीज और बताइए आप लोग, √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सिर्फ 113 हो जाएगा। नीचे आइए, यहाँ भी दिया हुआ है 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब बोलेगा 49, और √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। बोलेगा कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न का घटा है ये, इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, 113 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, ऊपर में 64 बचना है, नीचे कितना हो जाएगा 113। 113 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 113, नीचे 49 है, नीचे क्या बचा है 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कहिए 113 में 64 बचेगा, कितना बचेगा, तो बोलेगा सर 49 बचेगा। 113 में 49 घट जाएगा, कितना बचेगा 64 बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इसका जो सॉल्व हुआ ये इस तरह से निकल गया। अब इसी का 2 नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा मान लिया कीजिए। आइए इसी का 2 नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा मान निकालिए। आइए देखते हैं 2 नंबर में अगर कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो देखिए कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात b/p होता है। हम लिख सकते हैं कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है b/p है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा b/p यहाँ देखो तो b/p का वैल्यू कितना है, 7/8 है ना, यहाँ लिख दें 7/8 दिया, स्क्वायर स्क्वायर लगा देते हैं। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। शायद आपको मेरे पास समझ में आ रही होगी बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रही होगी। सवाल क्या बोला जा रहा है, 3 cot a बराबर 4 है, तो हमें क्या बोला गया है, और -10 स्क्वायर है और 1/1 + 10 स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर, दोनों बराबर है या नहीं इसको निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। हमें बोल कर रखा है 3 cot a बराबर 4। अच्छा 3 cot a बराबर 4, ये गिवन पॉइंट हम लोगों को। अच्छा ये दिया हुआ है, हम लोगों को ये बोला गया है इसमें से, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर है या नहीं हम लोग को ये चेक करके बताना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। एक चीज बात बताओ, अच्छा यहाँ 3 जो है कॉट के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, अगर इसके स्क्वायर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अच्छा कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपाती फॉर्मूला क्या हो जाता है, अनुपाती फॉर्मूला बोलेगा सर d/p हो जाता है। अभी देखे तो जस्ट पीछे थोड़ा सवाल में यहाँ बी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 3 है, तो एच का फॉर्मूला निकालना होगा। एच कहाँ से आएगा, तो पाइथागोरस का परिमेय से आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, अच्छा पाइथागोरस का परिमेय क्या रहेगा, तो आप बोलिएगा सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का परिमेय हो गया। अच्छा बताओ हमसे पूछ रहा है कि एच स्क्वायर बराबर, तो पी कितना हो गया, पी हो गया 3 और बी हो गया कितना 4 का स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 16 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। स्क्वायर उधर भेज देता है बच्चा, इसलिए एच बराबर यहाँ हो जाएगा √25, इसलिए एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एच का वैल्यू पता चल गया कितना है 5 है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं।
जब दोनों साइड को चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो हम एक चीज गौर करेंगे, ये बराबर के ठीक बीच में हम खड़ा रहेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है और ये राइट साइड में पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो बराबर उस पार में से क्या बोलेगा, राइट हैंड साइड, यानी कि ये हो गया वाम पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले LHS में निकालते हैं। आइए LHS ले लेते हैं। LHS हम लोग ले लेकर रखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए ये दोनों सवाल, इस सवाल में कोई खास प्रकार नहीं, दोनों तरफ तो क्या है, सब सेम है, खाली माइनस प्लस का फर्क है, तो बच्चा को सिर्फ माइनस प्लस पे ही दिमाग दौड़ाना है। अच्छी बात बताइए, टेन का अनुपातिक फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं? देखिए टेन का हम बताए थे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। इसको दिमाग में रखिएगा, इसका यूज करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। 1 माइनस माइनस है, और यही गलती नहीं करना है। टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलिए सर P बाय B होता है। अभी जस्ट बताएंगे सर आपको, नीचे भी सेम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना प्लस है यहाँ पे, P बाय B हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस P बाय B। अच्छा सर P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, हम लिख सकते हैं P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, स्क्वायर स्क्वायर लगा नीचे आइए 1 प्लस P का वैल्यू, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 और B का वैल्यू 4, यहाँ हो गया स्क्वायर, तो निकल यहाँ स्क्वायर तो हो दीजिएगा, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आइए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बोलो समझ में आया आपको? आइए चलो लिखते हैं। 16 कम 16, 16 में हो जाएगा कितना हो जाएगा, तब बोले 7 बटे 16, 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 बटे 16। ठीक है बच्चों, 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बटे 25, यहाँ हो जाएगा 7 बटे 25। ऐसे समय क्या आ रहा है, 7 बटे 25 आ रहा है, ठीक है। शायद आपको यहाँ विजुअल होगा, अगर विजुअल नहीं होगा तो हम उसको साइड में फिर से लिख देंगे, ठीक है। अब आइए RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए RHS को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, RHS क्या देकर रखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है बच्चा। एक बात बताओ, cos का जो वैल्यू होगा, अनुपातिक फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है B बाय H और साइन का क्या होता है, P बाय H होता है, ठीक है। तो cos को क्या लिख सकते हैं, B बाय H का स्क्वायर, साइन को क्या लिख सकते हैं, P बाय H का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपको बोले कि B का अनुपात वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू आप 4 है, वैल्यू है सर 4 लीजिए। H का वैल्यू कितना ना है, तो 5 ना है, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। P का देखें तो P कितना है, तो 3 दिया हुआ है, और H हम लोग को कितना देकर रखा हुआ है, तो H हम लोग को 5 देकर रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। आइए सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो 25 हो जाएगा, ऊपर में 16 में 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग का LHS है वो भी 7 बटे 25 आया है, और RHS भी कितना है 7 बटे 25 आया है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यस, LHS जो था ना सर, LHS जो था वो किसके बराबर है, वो RHS के इक्वल है, ठीक है। ये हम लोग क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब कि हाँ सर ये दोनों क्या आपस में बराबर है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए बच्चों हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी इसका कोण भी समकोण है, चलिए इसको बना लेते सबसे पहले, त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है। आइए वो दिया बनाने के त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। हमको एक पॉइंट दे दिया है, इसमें क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दिया है टेन ए बराबर 1/√3, ये हम लोग का गिवन पॉइंट है। अच्छा तो टेन का अनुपातिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन का अनुपातिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P/B हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो टेन है वो किसके बराबर हो जाएगा,
त्रिकोण के अनुपात में कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो पी बाई बी हो जाएगा। हम लोग ये कर सकते हैं सर कि यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात हुई है, किसके सापेक्ष बात हो रही है, कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, इसको देख के चलते हैं। चलो कोण ए के सापेक्ष अगर बात हो रही होगी, कोण एक ठीक सामने की भुजा ये लंब होगा, यानी कि ये भुजा पी होगा, तो पी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। अब हमसे पूछा है कि अगर ये पी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ये हो गया √3। हमको एच निकालना है, यहाँ भी पी और बी प्रेजेंट हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच कैसे निकलेगा, पाइथागोरस का परिमेय से, तो लिखो पाइथागोरस का परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस का परिमेय से हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस का परिमेय है। अब बताइए हमें पता करना है एच के बारे में, ठीक है। चलिए लिखते हैं एच बराबर पी का वैल्यू कितना है, तो बोलेगा सर ये तो 1 का स्क्वायर है। बी का वैल्यू कितना है, तो बोलेगा सर ये √3 का स्क्वायर है। इसलिए एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो दिक्कत स्क्वायर उधर भेज दीजिए बच्चा, इसलिए एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो √4 हो जाएगा। और एच का अगर आप मूल निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए शायद आप लोग यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे से बढ़ते हैं तो हमें पी का वैल्यू पता चलेगा 1 है, बी का वैल्यू पता चलेगा, एच का वैल्यू क्या 2 है। इसमें दो तरह का टर्म दिया हुआ था। पहला टर्म क्या है देखिए, पहला टर्म है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन से, हम लोग को ये निकालना है। आइए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए देखिए, जब इसको हम निकालते हैं तो साइन का अनुपातिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाय एच गुना कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाय एच प्लस, या फिर वही चीज रिपीट हो गया, यहाँ कॉस का वैल्यू क्या आ गया, बी बाय एच, और साइन का वैल्यू क्या आ गया, पी बाय एच। ध्यान देना बच्चा, यहाँ कोण ए के सापेक्ष बात हुआ, यहाँ कोण सी के सापेक्ष बात हुआ, दोनों में फर्क है कि नहीं। अभी कोण ए के सापेक्ष देखते हैं, कोण ए के सापेक्ष ये पी हो गया, तो हमें पी पूछा है, पी कितना हो जाएगा, तो अब सर पी हो जाएगा 1, और एच तो हम लोग फिक्स है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिक्कत मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिए। सी से पूछ रहा है इस बार, सी के सापेक्ष पूछा गया है, सी के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, पी, पी हो जाएगा बी। हमसे पूछा है बी, बी कितना हो जाएगा 1, और एच कितना हो जाएगा 2, प्लस है प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे कॉस का वैल्यू पूछा, लेकिन ए के सापेक्ष, तो कौन एक सामने पूछा ये पी, तो इस बार ये क्या हो जाएगा बी, तो बी कितना हो जाएगा इस बार √3, और एच कितना हो जाएगा 2, फिक्स है ये। फिर यहाँ साइन का वैल्यू पूछा, लेकिन सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ये सी के सामने पूछा, इस बार ये पी हो जाएगा, तो पी हम लोग कितना हो जाएगा इस बार √3 हो जाएगा, और एच तो फिक्स है 2 है। बोलिए यहाँ समझना है बात। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 2 गुना है क्या हो जाएगा 4 हो जाना है, प्लस √3 को अगर √3 से गुना करेंगे तो हम अभी बताएंगे बच्चा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, या इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या देना है 4 है। अब 4 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ऊपर के दोनों नंबर जुड़ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। इसी में एक सवाल देकर रखा हुआ है क्या, दूसरा नंबर इसका देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर का सवाल बोल रहा है क्या कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन से, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये हम लोग को बोला। ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर कॉस का अनुपातिक वैल्यू बैठा देंगे तो बी बाय एच गुना यहाँ भी हो जाएगा बी बाय एच, माइनस दिया हुआ इस बार, साइन का तो हो जाएगा पी बाय एच, तो गुना यहाँ आ जाएगा पी बाय एच। बस डिफरेंट है कि एक बार ए से निकालिए तो एक बार सी से निकालिए। अच्छा कोणीय से पकड़िएगा तो ये सामने हो जाएगा, ये पी हो गया तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो हम निकाल लिख सकते हैं बी कितना हो गया √3, और एच कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, यहाँ सी से पूछ रहा है तो सी के सामने हो जाएगा, ये पी हो गया तो ये बी हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एच हो जाएगा हम लोग 2, ठीक है, माइनस। यहाँ भी ए से पूछा है, एक सामने हो जाए, ये क्या हो गया पी, पी हो गया 1 और एच हो गया 2। यहाँ ये सी से पूछ रहा है, सी के सामने पूछा, ये हो गया पी, इस बार पी हो गया √3 यहाँ पे, ठीक है, पी का वैल्यू ले लेते हैं √3, और एच हो गया 2, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको।
रूट थ्री को एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, रूट थ्री और दो दूना चार। एक को रूट थ्री से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट थ्री और दो दूना चार। देखो दोनों नंबर सेम बच्चा, ये प्लस में और ये माइनस में, जब प्लस और माइनस में फिर कट जाएगा, यानी घट के जीरो ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों सवाल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर